colleges are giving provisional admission for BMS, BCA, BBA. What is going on? CET Cell is not giving any official update regarding the additional exam dates, also the results and how the whole admission process gonna happen. So guys, I'll give you update of so far what are the colleges up to. क्या आपके जो provisional admission है वो cancel हो सकते हैं. Also, what are the chances when your cap round gonna start and approximately how much time it gonna take for the whole admission process of BMS, BCA and BBA. Make sure guys that you watch the video till the end to know all the information so that you can decide wisely. Hi guys, welcome back to Media Mentor. Now talking about the provisional admission. Guys, जैसे कि provisional admission itself states कि ये confirm admission नहीं है, ये आगे चल के कौन से बेसिस पे कैंसिल होगा इस पे कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल HR और KC कॉलेज ने अपनी मेरिट लिस्ट BMS की लगा दी. नाउ दे आर सेइंग इट्स अ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड द फनीएस्ट थिंग कि ये जो मेरिट लिस्ट लगी है वो आपके 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे लगी है. आपने CET में कितना स्कोर किया है, दे हैव टेकन HCET, उस पे देयर इज नो क्लैरिफिकेशन कि जो 12th के बेसिस पे एडमिशन दिया है क्या वो कैंसिल हो सकता है. आई नो दैट्स द मेजर क्वेश्चन दैट वी ऑल्सो have. So for that update, make sure that you subscribe to Media Mentor because जैसे ही अपडेट आती है officially, I'll keep you guys posted कि cancellation की क्या पॉलिसी हो सकती है. Now talking about CET result, maybe within a week CET cell ये कह रही है कि शायद वो रिजल्ट अनाउंस कर दे, but the problem is the cap round will be together. अब cap round का वेट करना मतलब कि 15 से 20 दिन में अगर एडिशनल CET होती है उसके बाद एक हफ्ते 10 दिन बाद उनके रिजल्ट आएंगे और उसके 15 डेज बाद जो है वो कैप राउंड होगा. सो अगर आप ये सारा टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करो मतलब कि आपका एडमिशन सीधे सितंबर में चला जाता है. नाउ अगर सितंबर में चला जाता है सो व्हाट अ स्टूडेंट कैन डू. अगर उन्होंने बैकअप एडमिशन लिया है तो मिडवे उन्हें जो है ये कोर्स छोड़ना पड़ेगा और अगर मिडवे अगर बच्चा कोर्स छोड़ता है तो इट इज़ अ लॉस फॉर द स्टूडेंट बिकॉज वो अपनी फीस रिफंड नहीं मांग पाएगा एंड इट इज़ अ लॉस फॉर द कॉलेज ऑल्सो बिकॉज अगले 3-4 साल जो है उनकी जो सीट है वो वेकेंट जाएंगी. Obviously they can take admission in second year and third year additional admission ले पाएंगे but now NEP के चलते it is more difficult for the students to shift the college or the courses because subject combination अलग है. NEP पे मैं डिटेल में वीडियो बना के डालने वाली हूँ जिसके लिए प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड टू मीडिया मेंटर. द रीजन इज अभी BMS में 10 सब्जेक्ट होंगे. कैन यू इमेजिन इंस्टेड ऑफ 6 यू विल हैव टू गिव 10 पेपर एंड देयर विल बी नो KT पॉलिसी. मतलब कि अगर आपने क्रेडिट्स नहीं बनाए तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है. तो NEP साउंड्स वेरी फ्लेक्सिबल बट एक्चुअली में है कि नहीं वो हमें NEP पॉलिसी आई विल मेक श्योर दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइज तो आपको सारी चीजें समझ जाएंगी. सो गाइज जैसे कि HR, KC, विल्सन ये लोगों ने प्रोविजनल एडमिशन के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है और मेरिट लिस्ट लगाना शुरू कर दिया है. उसी तरीके से वी आर एक्सपेक्टिंग कि अदर कॉलेजेस विद इन 2-3 डेज विल स्टार्ट देयर provisional admission for BMS. Yes guys, you can be prepared for it. ये provisional admission की जो notice है बहुत जल्द autonomous college डालने वाले हैं. Also we have got an internal information कि colleges BMS और BCom management studies दोनों ही offer करेगा. जैसे कि आप already जानते हो बहुत सारे बच्चों ने BCom management studies in LS रहेजा एंड भवंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो क्या वो BMS भी ऑफर करेंगे इस पे काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क था बट ऐसा बोला जा रहा है yes if they get the number of students they will run both the courses. We are waiting again for the official confirmation but this is the update as of now. Ultimately एक क्वेश्चन सबसे बड़ा है जो सारे ही स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम बैकअप रखना चाहिए कि हम चिल मार सकते हैं बिकॉज मैंने ये कहा था बच्चों को कि अगर आपका 75-80 अबव CET में स्कोर आ रहा है प्रेडिक्टिव स्कोर आप चिल मार सकते हो. बट मुझे ये नहीं पता था कि ये एडिशनल CET इतनी लेट अनाउंस होगी एंड कैप राउंड 2 महीने तक जाएगा. बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में गाइज हमें बैकअप ऑप्शन बना के चलना चाहिए क्लोजेस्ट टू BMS. जो भी सब्जेक्ट आपको लगे कि आप कर सकते हो ये 3 कोर्सेज हैं जो कि बच्चे अक्सर बैकअप ले लें तो बेटर है बिकॉज दे आर द क्लोजेस्ट. वन इज BCom, सेकेंड इज BAF एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल मार्केट BFM इज ऑल्सो एन ऑप्शन एंड लास्ट इज मास मीडिया. अगर ये 4 कोर्सेज आप बैकअप रखना चाहो प्लीज रख लो सो दैट यू नो यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन बिकॉज हमें पता नहीं है कि CET क्या अनाउंस करेगी, एडमिशन प्रोसेस कब तक कितना आगे तक जाने वाला है. तो अभी अगर आपके पास कोई ऑप्शन है प्लीज टेक अ बैकअप ऑप्शन.
Before I end this video, guys, I'm doing an offline seminar in Kalina campus, Mumbai University on 28th of June, जो कि है इस फ्राइडे को, 2 दिन बाद. अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो, and yes, one parent is allowed to accompany the kid. I'll also have my admission team with me, so if you are stuck with any admission process or documentation, they'll definitely help you out with that. So there's a registration link in the description box. या तो आप इस नंबर पे WhatsApp कर दो, मेरी टीम आपके साथ लिंक शेयर कर देगी. And yes, it's a paid seminar. As I've always told you guys that we are not inter-promoting anything. That's the reason we can't keep it free, because we have to take care of the space, we have to take care of, the faculties coming with me, the admission team. That's the reason, guys, it's a paid seminar, so it is justified कि आप अगर आ रहे हो तो definitely आपको helpful होगा. Also, if you want to get in touch with me online over a call or a counseling session, same number पे WhatsApp कर देना. My team will share the details. I hope, guys, the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.